समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर अलीगढ़ में हमला हुआ है। ये हमला किसने किया, क्यों हुआ, ये सारी जानकारी आपको नीरज देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, रामजीलाल सुमन वही सांसद हैं जिन्होंने 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद करणी सेना के कुछ लोग उनका लगातार विरोध कर रहे थे। उनके घर पर हमला किया गया, जिसके बाद 12 अप्रैल के दिन जब राणा सांगा की जयंती थी, उस दिन भी आगरा में आह्वान किया गया और वहां पर बड़ी संख्या में करणी सेना से जुड़े लोग, राजपूत समाज से जुड़े लोग पहुंचे और वहां पर भी काफी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, हाईवे जाम किया गया। इसके बारे में आज जो ये हमला हुआ है, क्या ये इसी पूरे मामले से जुड़ा हुआ है? नीरज, क्या इसमें जानकारी आपको मिल रही है? सबसे पहले तो विपिन, मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये वीडियो अलीगढ़ के खैरेश्वर चौराहे का है। आज यानी 27 अप्रैल की दोपहर का सांसद रामजीलाल सुमन आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। इस दौरान अलीगढ़ में उनके काफिले पर हमला बोल दिया गया। आज तक के संवाददाता अकरम खान बताते हैं कि करणी सेना के लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से रामजीलाल सुमन के कॉन्वॉय की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, वीडियो काफी भयावह है कि ये सोचना भी कि एक सांसद का, देश के एक उच्च सदन के सांसद पर, उसके काफिले पर इस तरह से हमला हो रहा है, गालियां बकी जा रही हैं, पत्थर टायर बरसाए गए। लेकिन लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही हैं और लगातार उन पे पत्थर बरसाए जा रहे थे और इन्हीं इस कॉन्वॉय की एक गाड़ी में रामजीलाल सुमन सवार थे। जी बिल्कुल, रामजीलाल सुमन इस कॉन्वॉय में सवार थे। तो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले करणी सेना की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई थी रामजीलाल सुमन पर हमले की। तो क्या ये उसी पूरे मामले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है? हाँ विपिन, आगरा में भी अभी कुछ दिनों पहले जो एक रैली हुई थी, उसको भी लेकर चेतावनी दी गई थी कि वो माफी मांगे या इस तरह की चीजें हैं। और आज जो हमला हुआ है उसको लेकर भी वीडियो जारी कर बकायदा धमकी दी गई। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष खुद को बताते हैं ज्ञानेंद्र सिंह, इसने वीडियो जारी कर धमकी दी थी। और ऐसी वैसी कोई धमकी नहीं, ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रशासन को चेताया था और कहा था कि रामजीलाल सुमन को अलीगढ़ की सीमा से बाहरी वापस लौटा दिया जाए, नहीं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने प्रशासन से यह भी कहा था कि उन्हें मजबूर ना किया जाए कि वो उन्हें रामजीलाल सुमन को जवाब देने के लिए मजबूर हों, इस तरह से। और धमकी भरे इस वीडियो में और क्या कुछ कहा गया था, पहले हम वो सुन लेते हैं। मेरा अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया रामजीलाल सुमन को अलीगढ़ की सीमा में घुसने न दिया जाए, उनको अलीगढ़ की सीमा से बाहर ही वापस लौटा दिया जाए। अगर वो अलीगढ़ की सीमा में होकर बुलंदशहर के लिए जाएंगे तो निश्चित ही अलीगढ़ में उन्हें सवर्ण समाज का, हिंदू समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये जो हमला है, क्या इस कॉन्वॉय में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है? क्या कोई क्षतिग्रस्त हुआ है? इस बाबत अलीगढ़ के एडिशनल एसपी सिटी मृगांक शेखर ये पाठक का कहना है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने जानकारी ये भी दी है कि इस घटना के संबंध में केस भी दर्ज कर लिया गया है। थाना गवाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति है। क्या किसी और तरह के एक्शन की भी बात इस मामले में सामने आ रही है अब तक? हाँ विपिन, जो मौके पर मौजूद थे उस वक्त आज तक के जो संवाददाता हैं अकरम, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया है कि खैरेश्वर चौकी इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही लोधा थाने के एसओ पर एसएसपी ने जांच बैठा दी है। जी, जांच बैठा दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि ये पूरा मामला जो है 21 मार्च को रामजीलाल सुमन के उस बयान के बाद आता है जो उन्होंने राज्यसभा में कहा था राणा सांगा के लिए। और उस बयान के बाद लगातार करणी सेना, अलग अलग जो करणी सेना है, करणी सेना, करणी राजपूत सेना, इन तमाम लोगों के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किए गए। उनके घर पर भी हमला हुआ, जिसके बाद उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए। वहीं दूसरी तरफ 12 अप्रैल के दिन जब राणा सांगा की जयंती होती है, उस दिन सब लोगों को वहां पर शामिल होने का आह्वान दिया गया। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों से वहां पर करणी सेना से जुड़े सदस्य पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन होगा कि उस वाली रैली में भी काफी हथियार लहराए गए थे।
पुलिस के सामने ही। फिलहाल अखिलेश यादव ने इस मामले पर, अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के काफिले पर टायर व पत्थर फेंक कर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो एक्सीडेंट का कारण बना है, जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। ये एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई है, या फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साध कर भूमिगत हो जाएगी, ऐसा अखिलेश यादव कई गंभीर सवाल वो खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये हमला भी हुआ है उनके कॉन्वे पर, उसके आसपास ही ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। अब ये कारण क्या था जिस वजह से वो बुलंदशहर गए थे? किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे या क्या वजह थी? पहले तो हम ये बता देंगे कि इस हमले के बाद रामजी लाल सुमन सकुशल बुलंदशहर पहुंच गए। गवाना टोल प्लाजा पर जब पुलिस ने उनको रोका था तो उस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की थी और ये बताया था कि वो बुलंदशहर क्यों जा रहे हैं। इसकी वजह आप भी सुन लीजिए। ये टोल है यहाँ पर, पुलिस ने, यहाँ प्रशासन ने हमें रोक लिया। हम सुनहरा जाना चाहते थे और मामला बहुत गंभीर है। न सिर्फ सुनहरा, 6 घटनाएं हुई हैं बुलंदशहर में दलितों के उत्पीड़न की, और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है। विपिन, इस हमले के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स खुद को क्षत्रिय कर्णी सेना का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा बता रहा है और वो ये कह रहा है कि ये हमला क्षत्रिय कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। और वो ये भी कहता सुना जा रहा है इस वीडियो में कि उसे दुख है कि रामजी लाल सुमन इस हमले में बच गए, सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई। ये मतलब, पहले आप एक चीज देखिए कि एक सांसद पर हमला करने से पहले एक वीडियो जारी किया जाता है कि हमला करेंगे, प्रशासन से कहा जाता है कि अलीगढ़ की सीमा के अंदर नहीं आने दीजिए, नहीं तो वो खुद मजबूर हो जाएंगे ऐसा करने के बाद। और फिर जब हमला हो जाता है सांसद पर, उसके बाद एक जिम्मेदारी लेने वाला वीडियो आता है और जिसमें ये कहा जाता है कि सांसद बच गया। बिल्कुल। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है जब आप देश के एक सांसद पर हमला करते हैं और उसके बाद इस तरीके से खुलेआम सोशल मीडिया पर आकर उन्हें धमकी देते हैं और इस तरीके के वीडियो पोस्ट करते हैं। लगातार ऐसी कई चीज़ें सामने आ रही हैं। पुलिस ने FIR दर्ज की है, लेकिन आगे क्या एक्शन होता है, जो भी नई जानकारी हमारे पास आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथी नीरज तमाम जानकारी जुटाई है। शुक्रिया।